जी हो गई है खूबसूरत से दिन की शुरुआत और खूबसूरत से दिन की शुरुआत चलिए आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है बहुत ही खास इसलिए नहीं कि ये बहुत ही कुछ इसमें यूनिक चीज़ है, खास इसलिए कि ये नए साल का पहला ब्लॉग होने वाला है। 2023 में हर वो सफलता आपको प्राप्त हो जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कभी भी निष्फल नहीं जाता, इसलिए प्रयास करते रहिए। जिस चीज़ के लिए आप लगन से प्रयास करेंगे वो चीज़ आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पहले साल में आपको हम दिखा पाते हैं, अपने पहाड़ से, अपने खान पान से और अपने क्षेत्र के रहन सहन से। दादी खैस नहीं होला अखरोट खे के? तो कितने अखरोट खा दिए दादी ने? सारे खत्म कर दिए कि दिन में? कौन खा? अच्छा, गैरसैंण वाले मेले से ये वाली कुल्हाड़ी लाया था मैं। ये कुल्हाड़ी मोस्टली काम आती है जबकि आप अगर कोई कच्ची टहनी काटनी हो, पेड़ में चढ़ के छोटी टहनी काटनी हो तो वहाँ काम आती है ये। तो इस पे आज एक हत्था लगाने की प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। तो चलिए पहले ये काम कर लेता हूँ। मेरी कुल्हाड़ी या इसको फरसा बोल सकते हैं, तो ये तैयार हो गया है। तो अब चलिए चलता हूँ मैं लकड़ी काटने के लिए और देखते हैं ये कारगर होती है या नहीं। मैं बड़ी कुल्हाड़ी लेके भी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा पेड़ होगा तो इससे काटूंगा और कोई छोटी टहनी होगी तो वो इससे कट जाएगी। और घर वालों का काम तो चल ही रहा है लगातार। और मम्मी अभी यहाँ पे जो एक घास वगैरह भैंसों ने छोड़ दी है, अब इसको जमा करके किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ ये डिस्टर्ब ना करे, और बाद में इसमें आग लगा देते हैं। तो जितना भी ये घास भैंसों ने खाया उसके बाद जो लकड़ी वगैरह बच गई है उसको ऐसे ले जाते हैं हमारे यहाँ से। तो मम्मी ये ले जाएगी और मैं और मंजू अभी वहाँ पे दराती पे धार लगा रही है। तो हम चलेंगे दूसरी तरफ। और अभी सड़क में पहुँचते ही मुझे यहाँ पे बजरी का ढेर दिख गया है, यानी गांव में कुछ काम होने वाला है। तो जब भी ये काम होगा आपको दिखाएंगे। और चाची मुस्कुरा रही है, हंस क्यों रहे चाची? भरी हुई बाल्टी, यानी चाची जब भी मैं जाऊँ तो चाची ले आती हैं। कैसे हो हेमू? नमस्ते। कब आए? आज ही आया। चलो कैसे चली पढ़ाई? बढ़िया चल। तो मंजू आ रही है अभी मेरे पीछे पीछे। मंजू को पता नहीं कौन मिल गया रास्ते में, और मैं पहुंच गया हूं दादाजी के घर के पास, जहां की मुझे घास काटने के लिए जाना है। और मेरा यहाँ पे पाँव भी फिसल गया था अभी। तो देखते हैं कौन सा पेड़ काटना है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सा पेड़ कटवाना चाह रहे हैं मम्मी। तो अब यहीं जाके देखेंगे। इतने सारे पेड़ हैं जो मेरे। अरे मंजू भी पहुँच गई है। अब कौन सा वाला काटना है? हाँ, तो अब चलता हूँ मैं नीचे। जी तो हमारा विचार था कि एक पेड़ काट देंगे हम, लेकिन फिर मंजू ने कहा कि पेड़ नहीं काटना है, पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है। और वास्तव में बात भी सही है। अगर ऐसे ही सारे पेड़ कट जाएंगे तो फिर एक दिन मुश्किल हो जाएगी। कितना हरा भरा वैसे वास्तव में कितना अच्छा लगता है। तो मंजू ने हल्का हल्का अपने लिए घास बना दी है थोड़ा। तो जितना घास हमको आवश्यक था उतना हो गया। तो मेरा आना एक तरफ से तो खाली हो गया, लेकिन मंजू का साथ देने के लिए भी जरूरी था, क्योंकि जिस जगह हम आए हैं है तो यहाँ पे दादाजी का घर भी है पास में, लेकिन डर रहता ही है हमारे यहाँ, चाहे जंगली जानवरों का हो या कोई अन्य प्रकार का। और कभी कभी तो छल भी लग जाता है। तो इसलिए मंजू का साथ करने के लिए मैंने कहा चलो आपका साथी हो जाएगा। तो अभी मैं मंजू के साथ हूँ। मंजू अपनी भारी लगा रही है। जैसे मंजू की भारी लग जाएगी फिर हम दोनों निकल जाएंगे साथ साथ ही। तो मंजू ने अब भारी लगा दी है अपनी। तो भाई पहाड़ी जीवन में यही 31 है मुझे तो लगता है, और यही न्यू ईयर में है। यानी हमारे जीवन में ज़्यादा अंतर आने वाला है नहीं। और जब खेत में आए हैं कुछ काम करने के लिए तो हमारे यहाँ से खाली नहीं जाते हैं। और जाएँ भी क्यों भाई? अगर ऐसे हम खाली जाने लगे तो कैसे चलेंगे काम काज? तो मुझे लकड़ी मिल गई, सूखी लकड़ी। और आजकल लकड़ी की तो आपको मालूम है पहाड़ में बहुत ज़रूरत है। तो अभी लगे हैं हम उकालिए, सड़क तक पहुंचने वाले हैं। आगे से मंजू जा रही है मठू मठू, और मंजू के पीछे लगा हूं मैं बॉडीगार्ड की तरह। क्यों मंजू? हाँ मंजू भी हाँ कह रही है। और यहाँ पे मेरे दादाजी ने ये कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सामान रखा है, यानी यहाँ पे अब दादाजी का बढ़िया सा गाड़ी का कमरा बनने वाला है।
और ये सुंदर सा बोर्ड यहाँ पे दादाजी के गाड़ी के पास, यहाँ पे आके लगता है कि हम घर में आ गए हैं। तो दादाजी के यहाँ पे कल से काम शुरू होगा, तो कल मिस्त्री आ रहे हैं हमारे, और मिस्त्री भी आएंगे प्योर पहाड़ी, क्योंकि पत्थर का काम है और पत्थर का काम देसी मिस्त्री कर नहीं पाते हैं। तो और भाई मंजू घर तो नहीं होनी हो, इनका तो रोज का काम है होने क्या भारी होना। मुझे तो ये लकड़ी भी भारी हो रही है। करते तो हम भी बहुत सारा काम है, लेकिन अपनी खुशी से जितना हो सकता है। तो खेत से लकड़ी लेने के बाद अब मैं आ गया हूँ एक बर्तन पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सामने से मेरी 3 दादियाँ आ रही हैं, अभी उन दादियों से भी मिलाता हूँ। और आज की दादियों का क्या कार्यक्रम है ये दादी लोगों से हम पूछते हैं। तो आने दो दादी लोगों का भी ज़रा दूर है ये, अभी देखिए उतने दूर आ रही है वहाँ पे। तो जैसे ही मेरे नज़दीक पहुँचेंगे ज़रा इनको पूछेंगे हम कि आज के लिए इनका क्या खास कार्यक्रम है। तो अभी हमारी दादी लोग आ रही हैं घूम के। तो दादी लोगों का रोज़ का काम है कि घूमना, अपना शरीर भी स्वस्थ रहे। और आज लोग कह रहे हैं 31 है, तो आप जानते हैं 31 क्या होता है? कोई नहीं जानते? हमारा जमाने में थे है नहीं ऐसी बात, आप बोल रहे थे हम बोली नहीं जानते। अच्छा, तो 31 या हुन बल दे दी कि सालों को लास्ट दिन से बोला दिनेश सिंह देगा पार्टी। तो बिल्कुल आप आइए दादी घर में। अब मैं अच्छा दे दूँ पूछो दे दी कि हम 31 पहले मनोज जी आप लोग, या अब मनोज क्या प्रोग्राम से आज आप लोग? हाँ तो अच्छा पहले तो ये बताओ कि आप जानते कि 31 क्या हो? रोटी बनेगी खाएंगे। अच्छा, और दादी 31 के बारे में बता दे के जाने। हाँ हाँ तो दैत बतेल भाई, दैत 31 के बारे में बताओ। हाँ ये जब आप लोग पुराने जमाने में क्या पार्टी करें आप लोग आज? बहुत जाना नए साल की लाखा काटन जाना लाखा काटा दिन लगो लगो ना सच्ची लगन छी जाली ओ या बोलन छी एगो 1 जनवरी अब या बोलन छी आ मुखबारो नहीं बोलन छी मुखबारो मतलब हां जादी हां याद है न चुड़किल बोलेला बल उनी मां बल मुखबारो के हो तेल मुखबा मारो। अच्छा मुबारक औनी बोले के मुखबारो हां आज चुड़किल ला करेला उनी के पेड़े ढंग में हेसी समझो गयो नया साल मुबारक। ओ औनी मुबारक नहीं बोल मुखबारो बोली जातो चुड़की की अब तो सब जाने छी ना, हम भी जाने छी। तो चलो दादी बढ़िया, यहाँ पे पुराना साल खत्म होनी और बहुत नया साल लगने वाला है। तो अभी मेरी दादी लोगों ने बताया कि पहले यहाँ तक कि नया साल मुबारक हो ये बोलना भी नहीं आता था लोगों को, यानी जानते ही नहीं थे। लेकिन ये था कि भाई हाँ नया साल लग रहा है, जनवरी का महीना लग रहा है, तो कुछ नया काम शुरू करना है, इतना ज़रूर करते थे। तो ये पुराने हैं, इनके किस्से हैं अपने, उनकी यादें हैं जो कि चलो उन्होंने हमारे साथ शेयर की और हम आपके साथ करेंगे। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो 31 की पार्टी ऐसे होती है भाई, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे मुकेश भाई भी जो कल दिल्ली से आए थे अभी दादी को मिलने के लिए आए हैं और आग भी सेक रहे हैं बढ़िया सी, और दादी के साथ बैठ के गप्पे भी लग रही हैं। मुकी भाई कितना ठंड लग रही है यहाँ भी? हम तो दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है, मतलब बिना आग के तो शाम को बैठ नहीं सकते बाहर। लेकिन ऐसा दिल्ली में बैठने को मिलता है? वहाँ तो बैठने का टाइम ही नहीं है। ये तो यहाँ ये टाइम, तभी तो वहाँ ठंड नहीं है। यहाँ ठंड तब है कि यहाँ बैठने की व्यवस्था है, और ऐसे अपनों के साथ बैठने में क्या आनंद आता है ना। यहाँ की तो बात ही कुछ और लगल है। तू नया साल बधाई, तू ध्यान रखे, अपना बच्चों ध्यान रखा, छोटा बड़ों का। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की बधाई, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल की बधाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबको हमारा जितना बच्चा बाहर रहते हैं सबको नया साल की, बेटी बहू को सबको शुभकामना हो, बधाई हो। चलो धन्यवाद, थैंक यू। आप सबको नए साल की बधाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई हमारा 31 तो इन बच्चों के साथ ही हो रहा है रोज। तो आप लोगों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर।
बाय बाय।